नमस्कार। मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का बिंदु रहेगा रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत हम रीति मुक्त प्रमुख कवि एवं इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। हिंदी साहित्य में संवत 1700 से संवत 1900 तक का काल रीतिकाल है, जिसमें 3 प्रकार का साहित्य मिलता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध और रीति सिद्ध काव्य धारा का हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम रीति मुक्त काव्य परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम रीति मुक्त कवियों से अभिप्राय क्या है या रीति मुक्त काव्य परंपरा से क्या अभिप्राय है। रीतिकाल में कुछ ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने रीति से मुक्त होकर काव्य रचना की। इन्होंने काव्य शास्त्रीय विधानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, इसीलिए इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। कुछ विद्वान इन्हें स्वच्छंद विचारधारा के कवि भी कहते हैं। रीति मुक्त कवियों की संख्या लगभग 50 मानी जाती है। इनमें प्रेम रस के कवि, वीर रस के कवि तथा नीति कवि सभी शामिल हैं। रीति मुक्त कवियों में प्रमुख कवि हैं कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा तथा द्विजदेव। रीति मुक्त कवियों में सर्वप्रथम घनानंद का परिचय। घनानंद इस काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्हें प्रेम की पीर का कवि भी माना जाता है। उनकी विरह वेदना बेजोड़ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं इश्क लता, सुजान सागर, सुजान विनोद, सुजान हित प्रबंध। रीति मुक्त कवियों की श्रृंखला में कवि घनानंद के पश्चात कवि आलम का नाम आता है। आलम भी प्रमुख रीति मुक्त कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल, काम कंदला। उनके काव्य में मधुरता की बहुलता विद्यमान है। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत कवि ठाकुर का प्रमुख स्थान है। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर ठसक तथा ठाकुर शतक। इनकी रचनाएं शाश्वत प्रेम की अभिव्यक्ति करती हैं। कवि बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह, वारिश तथा इश्कनामा हैं। इसी प्रकार से कवि द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं सिंहासन बत्तीसी है। इनके काव्य में श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों रूपों का वर्णन मिलता है। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं। सर्वप्रथम स्वच्छंद प्रेम का वर्णन। सभी रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनका प्रेम उदात्त है, वासना से मुक्त है। प्रेम को ये कवि जीवन का आधार मानते हैं। प्रेम इन कवियों का स्वप्न है, निष्ठा है और संकल्प है। इन कवियों की विरह वेदना बेजोड़ है। ये कवि प्रेमी या प्रेमिका के प्राप्त न होने पर भी दोष नहीं देते, क्योंकि प्रेम इनके लिए साधना है, साध्य नहीं। ये प्रेम को ईश्वर का रूप स्वीकार करते हैं। संयोग एवं वियोग दोनों अवस्थाओं का में इन्होंने आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना की है। घनानंद जी तो कहते हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, तेहु नेकु शानब बांक नहीं। सभी रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार पर बल दिया है। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का वर्णन किया है। श्रृंगार के लिए सौंदर्य का होना आवश्यक है। यही कारण है कि इन कवियों ने अपनी प्रिया के रूप सौंदर्य का आकर्षक वर्णन किया है। इन्हें हर बार अपनी प्रिया के रूप में नए सौंदर्य के दर्शन होते हैं। यथा इन्होंने कहा भी है, राबरे रूप की रीति अनूप, न्यो न्यो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। वियोग की दशा का वर्णन करने में यह कवि अत्यंत प्रवीण है। विरह वर्णन में इन्हें अत्यधिक सफलता मिली है। ये कवि विरह वेदना में भी जीवन की सार्थकता खोजते हैं। अपने प्रिय की स्मृति में वियोग में तड़पना भी इन्हें प्रिय है। प्रेम के लिए विख्यात मछली और पतंग को भी इन्होंने धिक्कार दिया है, क्योंकि यह दोनों विरह के कारण अपने प्राण त्याग देते हैं। उनका मानना है कि विरह की अग्नि में जलकर ही प्रेम का सच्चा आनंद मिलता है। तृतीय प्रवृत्ति सौंदर्य वर्णन।
रीतिमुक्त कवियों ने सौंदर्य वर्णन में अत्यधिक सफलता प्राप्त की है। इन कवियों ने नायक नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान के रूप सौंदर्य, सज्जा, वेशभूषा, हाव भाव आदि का जो वर्णन किया है वह बहुत ही आकर्षक बन पड़ा है। हर बार उन्हें अपने प्रिय के रूप में नए सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वे अपने प्रिय के रूप में अपना सर्वस्व अर्पित कर देने को आतुर हैं। रीतिमुक्त कवियों ने अपनी रचनाओं में राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का भी आकर्षक वर्णन किया है। वस्तुतः जहाँ कहीं भी इन्हें सौंदर्य का मौका मिला, इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया है। सूफी तथा फारसी प्रेम पत्ती का प्रभाव। रीतिमुक्त कवियों पर सूफी तथा फारसी प्रेम पत्ती का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। रीतिमुक्त काव्य में प्रेम की वही विरह भावना देखने को मिलती है जो सूफी काव्य में विद्यमान है, लेकिन फिर भी कवि सूफियों की दार्शनिक विचारधारा से कभी प्रभावित नहीं हुए। यही नहीं, रीतिमुक्त कवियों पर फारसी काव्य का भी प्रभाव है। इसका प्रमुख कारण यह है कि तत्कालीन राजाओं की राजभाषा फारसी थी। घनानंद तथा आलम दोनों ही फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। यही कारण है कि इन दोनों कवियों ने अपनी रचनाओं में फारसी के शब्दों का भरपूर प्रयोग किया है। इनकी कार्यशैली पर भी फारसी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। प्रकृति वर्णन। रीतिमुक्त कवियों ने प्रकृति का चित्रण आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में किया है। यह प्रकृति चित्रण नायक नायिका की मनोदशा के अनुरूप हुआ है। संयोग दशा में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है तथा वियोग दर्शन में त्रास उत्पन्न करने वाला रूप है। रीतिमुक्त कवियों ने स्वतंत्र प्रकृति वर्णन बहुत कम किया है। प्रकृति के विभिन्न अवयवों का वर्णन करने के लिए इन्होंने नायक नायिका की मनोदशा को देखा है। नायक व नायिकाओं की सुंदरता के लिए उन्होंने प्रकृति से अनेक उपमाएं भी ली हैं। उद्दीपन के रूप में इनका प्रकृति वर्णन अधिक प्रभावशाली बन पड़ा है। भक्ति भावना। रीतिमुक्त कवियों ने प्रेम के साथ साथ अपनी भक्ति भावना को भी अभिव्यक्त किया है। रीतिमुक्त कवि उच्च कोटि के कवि तो माने जाते हैं, परंतु उच्च कोटि के भक्त नहीं। घनानंद जी सुजान से प्रेम तो करते थे, लेकिन आगे जाकर उनका सुजान प्रेम कृष्ण प्रेम में परिणित हो गया। उन्होंने अपने काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। इनकी भक्ति में दाम्पत्य भक्ति की प्रधानता है। कहीं कहीं वात्सल्य भाव भी प्रकट होता है। दास्य भक्ति भी रीतिमुक्त कवियों के काव्य में मिलती है। फिर भी भक्ति की भावना इन कवियों के काव्य में उतनी अधिक विकास नहीं कर पाई जितना कि सूर, तुलसी, कबीर, जायसी जैसे भक्तिकालीन कवियों के काव्य में मिलती है। सामाजिक सरोकार या सामाजिक पक्ष की अभिव्यक्ति। अनेक आलोचक रीतिकालीन कवियों पर यह आरोप लगाते हैं कि उनका काव्य लोक काव्य से विमुख है। उनका मानना है कि रीतिकालीन काव्य केवल श्रृंगारिकता का काव्य है, परंतु ऐसा कहना रीतिकालीन कवियों के साथ में उपेक्षा का भाव रखने के समान होगा, क्योंकि वस्तुतः रीतिकालीन काव्य में श्रृंगार के साथ साथ अन्य अनेक प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं। सामाजिक पक्ष की प्रवृत्ति इन कवियों में कह सकते हैं विद्यमान थी। इन कवियों ने सामाजिक दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। विशेषतः रीतिमुक्त कवियों ने रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध कवियों की भांति बढ़ा चढ़ाकर अपने आश्रयदाताओं का वर्णन नहीं किया। इनके काव्य में तत्कालीन समाज, रीति रिवाज, मूल्यों, मान्यताओं आदि की सुंदर झलक मिलती है। कला। रीतिमुक्त कवियों ने अपने काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए छंदों, अलंकारों, बिंबों आदि का बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। छंदों की दृष्टि से इन कवियों ने प्राय दोहा, कवित, सवैया का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त छप्पे, बरबे, सोरठा आदि का भी प्रयोग कहीं कहीं मिलता है। फिर भी इन कवियों ने दोहा, कवित, सवैया का सर्वाधिक प्रयोग किया है, क्योंकि यह छंद ब्रज भाषा की प्रकृति के अनुकूल थे। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए इन कवियों ने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का भी प्रयोग किया। इन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया है। इन कवियों ने अपने काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन कवियों के लिए अलंकार मानव साधन नहीं बल्कि साध्य बन गया था। ब्रज भाषा की प्रधानता। रीतिकाल में अधिकांश काव्य ब्रज भाषा में रचा गया।
ब्रज भाषा ही इस युग की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रज भाषा श्रृंगार रस में कोमल भावों की अभिव्यक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा थी। रीतिकाल के अधिकांश कवि केवल अपने स्वामी अर्थात अपने आश्रयदाता राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना कर रहे थे, अतः उन्होंने ब्रज भाषा जैसी मधुर भाषा को चुना। डॉक्टर नगेंद्र इस संबंध में लिखते हैं, भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं मिलती जिसमें माधुर्य न हो। वस्तुतः ब्रज भाषा का जितना उत्कर्ष इस काल में हुआ उतना पहले कभी नहीं हुआ। फिर भी हम इनकी भाषा को पूर्णतः निर्दोष नहीं मान सकते। रीतिकालीन कवियों की भाषा में कई स्थान पर कारक चिन्हों की गड़बड़ है, कहीं कहीं लिंग संबंधी दोष है, परंतु इनकी भाषा में सर्वत्र मधुरता व मादकता के दर्शन होते हैं। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन काव्य श्रृंगार व मधुरता का काव्य है। इसमें सर्वत्र श्रृंगार व कलात्मकता के दर्शन होते हैं। जितना अधिक कला का विकास इस काल में हुआ वह इससे पहले कभी नहीं हुआ। शायद इसीलिए ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा व रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल व विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल का नाम दिया है। अनेक त्रुटियां होने के बावजूद यह काल अपनी मधुरता, कला प्रियता व अलंकार प्रियता के लिए जाना जाएगा। धन्यवाद।